रथश्रवा स्वस्तिनः पूषा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से प्रश्नोपनिषद का हम लोग विचार करते हुए कल तक 4 मंत्रों का विचार किया। तो अब हम लोग थोड़े इन मंत्रों को एक एक मंत्र पूछेंगे। तो बारक जी महाराज पहला मंत्र बोल रहे हैं। प्रजा कामः प्रजापति, ये हो गया। तो देखिए इसके पश्चात इन्होंने दोनों को उत्पन्न किया, रई और प्राण, इन दोनों को उत्पन्न किया। तब कौन रई है, कौन प्राण है, इसका कथन स्वयं श्रुति आगे कर रही है। आदित्यो हवै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं च मूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रैः। का आदित्यो हवै प्राणो, प्राण कौन है, सूर्य ही प्राण है। आदित्य ही निश्चित प्राण है। रैरेव चंद्रमा, और चंद्रमा ही रई है। रैर्वा एतत् सर्वम, और यह जो कुछ है वह संपूर्ण रई है। कौन, का मूर्तम च अमूर्तं च, मूर्त और अमूर्त जो कुछ है वह संपूर्ण रई ही है। तस्मान मूर्तिरेव रई, इसलिए रई माने मूर्ति, मूर्ति ही रई है, उससे अतिरिक्त रई नहीं है, मूर्ति ही रई है, यह कहा। तो देखिए भाष्य में कहा कि आदित्यो हवै प्राणो, आदित्य ही प्राण है। प्राण है माने आत्मा है, अग्नि है। रैरेव चंद्रमा, और चंद्रमा ही रई है। फिर रैरेव अन्नम सोम एव, रई ही अन्न है और अन्न ही सोम है, क्योंकि वही अन्न का जनक है। इसलिए रई को ही, सोम को ही अन्न पद से कहा। तद एतत् एकम अत्ता च अन्नं च, तद एतद एकम, वह यह एक ही है। अत्ता च अन्नं च, अत्ता, अत्ता अर्थात भोक्ता, अन्नम अर्थात भोग्य। यह दोनों भी प्रजापति ही एकम मिथुनम, प्रजापति ही तो प्रजापति एकम तो मिथुनम, यह प्रजापति एक मिथुन है। टीका में देखिए कहाँ के प्रजापतिरेव संवत्सरादि प्रजापर्यंत स्रष्टृत्वं वक्तुम, प्रजापति में संवत्सर इत्यादि प्रजा पर्यंत
सृष्टृत्व बताने के लिए रई और प्राण इन दोनों में संवत्सर सृष्टो हो। यह कौन है? संवत्सर के सृष्टा है रई और प्राण, चंद्रमा और सूर्य। प्रजापति उपादानत्वात्, ये प्रजापति उपादान वाले हैं, इसलिए उस संवत्सर में प्रजापति रूपता ही बताते हैं। तद एकम अत्ता च अन्नं च, प्रजापति एकम तो मिथुनम, अकेला प्रजापति ही यह मिथुन है, यह का जोड़ है। तो फिर इनमें भेद क्यों है? कहते गुण प्रधान कृतो भेद, इनमें गौण। कहते कथम एकस्य आत्ता अन्नम चैति भेद, टीका में लिखा प्रजापति एक ही आपने कहा, तो एक को ही आत्ता भी कहे और एक को ही अन्न भी कहे, इस प्रकार का भेद कैसे है? ऐसी शंका करके तस्यैव गुणभाव विवक्षया, उसी प्रजापति में गौण भाव बताने की इच्छा हो गई तो अन्यत्व है, और प्रधानता बताने की इच्छा हुई, प्रधानता बताने की विवक्षा से, कथन प्राधान्य की विवक्षा से उसमें अतृत्व आता है। इस प्रकार यह भेद बताया गया। रयि प्राणयो कथम प्रजापत्यत्वम इति शंकते। कथे रयि और प्राण ये दोनों प्रजापति रूप कैसे हैं? ये शंका करी कथम पद से। कथम उत्तर देते हैं रयिर्वा अन्नम वा एतत् सर्वम रयि एव, यह सब कुछ रयि है, अन्न ही है। कैसे? किम तत्, यह सब कुछ रयि है, वह कौन? सब कुछ में कौन आता है? तो उन्होंने लिखा कि रयिर्वा एतत् सर्वम, यह सब कुछ रयि है। और कौन वह है? काकी यन्मूर्तम च, यद मूर्तम च, पुनः अमूर्तम च। मूर्तम अर्थात स्थूलम, अमूर्तम अर्थात सूक्ष्म, यह सब कुछ रही है। मूर्ता मूर्ते अत्रन्न रूपे, यहाँ पर अत्र, अत्रु और अन्न है ना, अत्ता अत्रन्न रूपे रही रेव, यह सब कुछ मूर्ता मूर्ता अत्ता और अन्न स्वरूप। अत्ता अर्थात खाने वाला और अन्न यह रही ही है। तस्मात् प्रविभक्तात् अमूर्तात् यत् अन्यत्, जो अमूर्त से जो भिन्न है, मूर्त रूप है, मूर्तिरेव रयि ही। क्या है? मूर्ति ही, वही मूर्ति, सैव रयि ही, मूर्ति ही रयि है। यह पर प्रतिपादन किया गया कि मूर्ति ही रयि है। जितने भी मूर्त है वह रयि है, अन्न रूप है, यह प्रतिपादन किया गया। हाँ, अमूर्ते अमूर्तेन अद्यमानत्वात्, कि अमूर्त जीवात्मा के द्वारा उसका भक्षण किया जाता है, इसलिए अमूर्त अत्ता है और मूर्ति ही रही है।
टीका थोड़ी देखते हैं, देखते ही आए हैं तो स्पष्ट हो जाता है। अमूर्तस्यापि वायवादेः केनचित् अद्यमानत्वात्। अमूर्त जो वायु इत्यादि के है वे किसी न किसी के द्वारा भक्षण किए जाने वाले होने से रहित्वम, उनमें क्या है? रहित्व है। ननु मूर्तामूर्तयोः अत्रन्नयोः उभयोरपि रहित्वे अन्नमेव रहि। पूर्व पक्षी बोलता है कि मूर्त और अमूर्त, आत्ता और अन्न, इन दोनों में भी रहित होने के बाद अन्न ही रही है, यह कैसे बताया आपने? क्योंकि आपने मूर्त अन्न है, अमूर्त आत्ता है, तो मूर्त अमूर्तों को आपने तो बताया। रहिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च अमूर्तं च। यदि मूर्तामूर्त को अन्न और अत्ता इन दोनों को रही बता रहे हो तो बाद में अन्न को रही कैसे कर रहे हो? ऐसी शंका करके कहते कि मूर्तामूर्तत्व विभागम अकृत्वा, मूर्तामूर्त इनका विभाग न करके सर्वस्य गुण भाव मात्रा विवक्षया, सब में गौण भाव, केवल गौण भाव बताने की इच्छा से सबको रही बताया है। यदा उभे विभज्य गुण प्रधान भावेन विवक्ष्यते, जब दोनों भी पृथक पृथक गौण और प्रधान भाव से बताने के लिए इष्ट है, तदा अमूर्तेन प्राणेन, तब अमूर्त प्राण के द्वारा मूर्तस्य अविद्यमानत्वात्, मूर्त अविद्यमान होने से मूर्तस्यैव रहित्वम इत्याह, मूर्त ही रही है, ऐसा कथन करते हैं। तो आगे देखिए, रई शब्दितस्य अन्नस्य प्रजापतित्वार्थम सर्वात्मत्वम उक्तम। रई शब्द से बताया गया हुआ अन्न वो प्रजापतित्व रूप होने के लिए उसमें सर्वात्मत्व बताया। प्राणस्यापि तदर्थम एव, प्राण में भी प्रजापति रूपता होने के लिए सर्वात्मत्व बताते हैं, क्योंकि रई शब्दित जो अन्न है वह सर्वरूप है, यह बताया प्रजापति होने के लिए। अब जो प्राण है, प्राण भी सर्वरूप है, वह प्रजापति रूप प्राण है, यह बताने के लिए प्राण में सर्वरूपता पहले बताते हैं अगले मंत्र से। अथादित्य उदन, अथ अथादित्य उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। अथ इसके बाद आदित्य उदयन, आदित्य उदित होता हुआ प्राचीन दिशम प्रविशति, किस दिशा में प्रवेश करता है आदित्य सूर्य? पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। तेन प्राच्यान प्राणान रश्मि सुसन्निधत्ते, और उसी के द्वारा प्राच्य प्राण, पूर्व दिशा में होने वाले प्राण, प्राणियों को प्राण से प्राणी ले लिए, उनको रश्मियों में, किरणों में धारण करता है। यह दक्षिणाम, जब दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश करता है, यह जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवेश करता है, उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करता है, जो नीचे और ऊर्ध्व, यद अंतरा, जो बीच में है, दिशो अंतरा, दिशाओं के बीच में है, यद सर्वम प्रकाशयति, जो सबको प्रकाशित करता है,
तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, उसके द्वारा सभी प्राणियों को रश्मि में धारण कर लेता है, अपने किरणों में उन सबको धारण करता है। कहते अथ आदित्य उदयन, उदयन माने उद्गच्छन, उदित होता हुआ क्या करता है? प्राणिनाम चक्षुर्गोचरम आगच्छन। उद्गच्छन का अर्थ क्या? प्राणियों के चक्षुओं का विषय होता हुआ क्या करता है? यत् प्राचीन दिशम, जो मूल है, जो पूर्व दिशा में स्वप्रकाशेन प्रविशति, अपने प्रकाश के द्वारा पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, पूर्व दिशा को व्याप्त करता है। तेन स्वात्म व्याप्त्या, उस अपने प्रकाशन के द्वारा क्या कर लेता? तेन स्वात्म व्याप्ति, उसी अपने व्याप्ति के द्वारा सर्वांश तथा तत्स्थान प्राणान, उन सभी प्राची दिशा में स्थित हुए प्राणान, प्राच्यान, अन्न भूतान, सभी अन्न रूप प्राच्य प्राणियों को क्या करता है? रश्मिषु स्वात्मावभासक रूपेषु, अपने स्वरूप को प्रकाशित करने वाले रूपों में, व्याप्ति मत्सु, जो व्याप्ति वाले हैं, उन सभी रूपों में व्याप्त होने के कारण प्राणिनः सन्निधत्ते, जो प्राणिनः प्राण परो लक्षणया प्राण शब्द, कहते प्राण शब्द लक्षणा से प्राणी परक है, लक्षणा से प्राणी अर्थ लिया है। तो सभी रश्मियों में प्राणी को सन्निवेशयति, प्रवेश करवाता है, सभी किरणों में आच्छादित कर लेता है सभी प्राणियों को, सबके आकार की किरणें हो जाती है। क्या हुआ? और माने आत्मभूतान करोति इत्यर्थ, उनको आत्मरूप कर लेता है, किरणों के द्वारा सभी प्राणियों को अपने स्वरूप में ले लेता है। तथैव, उसी प्रकार यत् प्रविशति दक्षिणाम, है ना, यत् दक्षिणाम, यत् मूल है, प्रविशति नहीं, दक्षिणाम यत् प्रतीचिम यद उदीचिम अध ऊर्ध्वम यत् प्रविशति, क्या यदधो यद ऊर्ध्वम अध ऊर्ध्वम यत्, ठीक है नहीं, प्रविशति, जहाँ प्रवेश करता है, यच्चांतरा दिशा और यदंतरा दिशा, और जो दिशा, दिशा कौन सी विभक्ति है रे भाई? दिशा, दिशा अंतरा अंतरेण युक्त है, लिख कर रखो। अब क्या है, यानी लगा है क्योंकि द्वितीय विभक्ति हो गई। कोण दिशा इत्यर्थ, जो कोण की दिशा है, अग्नि नैऋत्य वायु इत्यादि अवान्तर दिशा है। यच्च अन्यत् सर्वं प्रकाशयति, जो अन्य सब को प्रकाशित करता है ना। यत् सर्वं प्रकाशयति, जो सब कुछ प्रकाशित करता है। तेनम स्वप्रकाश व्याप्त, उसी अपने प्रकाश के व्याप्ति के द्वारा क्या कर लेता है? सर्वान प्राणा, सर्वान सर्वदिक स्थान, सर्वान मूल है ना,
तो का सर्वान अर्थात सभी दिशाओं में स्थित हुए प्राणान अर्थात प्राणियों को रश्मिषु सन्निधत्ते, रश्मियों में उनको आत्मभूत कर लेता है। इस तरह सूर्य का भी कथन किया और आगे उसमें प्रत्यक्षत्व बता रहे, ये सबको प्रत्यक्ष है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतदृचाभ्युक्तम्। कहते कि स एष वैश्वानरो, वह यह आत्ता वैश्वानर सर्वात्मा है, विश्वरूप है, सब रूपों वाला है, प्राण है, अग्नि है, उदयते उदित होता है, तदेतत रुचा अभ्युक्तम, वह यह विषय रुचा के द्वारा बताया गया, मंत्र के द्वारा बताया गया। कहते स एषः, बोलने लिखा ना, स एषः, वह यह जो आत्ता प्राण है, भोक्ता प्राण है, वो कौन है? वैश्वानरः विश्वरूप, विश्वरूप है, प्राण माने अग्नि, प्राणो अग्नि हृदयते, प्राण रूप अग्नि या उदयते, उद्गच्छति, उदित होता है, प्रतिदिन उदित होता है। सर्वादिशः आत्मसात् कुर्वन्, है कि नहीं? ये सूर्य सभी दिशाओं में दिशाओं को व्याप्त करते हुए, उनको आत्मसात करते हुए उदित होता है। यही वह विषय तदेतत् उक्तम वस्तु रुचा मंत्रेण अपि अभियुक्तम, वह यह बताई वस्तु रुचा के द्वारा, मंत्र के द्वारा ही बताई गई। अब देखो आगे और क्या है रुचा, वही रुचा का प्रतिपादन किया गया। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपन्तम सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणप्रजानामुदयतेष सूर्यः। कि विश्वरूपम, विश्वरूप है, सभी रूपों वाला, हरिणम, जो हरिण का अर्थ करता है रश्मिवंत, है ना, किरणों वाला है। जातवेदसम, क्योंकि उत्पन्न होते ही ज्ञान वाला है, ऐसा। परायणम अर्थात सर्व प्राणियों का आश्रय, ज्योति स्वरूप एकम, सर्व प्राणियों के ज्योति स्वरूप एक, ऐसा अद्वितीय। तपंतम, तपन क्रिया करने वाला। सहस्र रश्मि, हजारों रश्मि वाला है कि नहीं? शतधा, क्या हो गया? स्वात्मानम का है, सहस्र रश्मि है ना। शतधा अर्थात अनेक प्रकार वाला, अनेक प्रकार से विद्यमान होता है, ऐसा प्राण। यह प्राण प्रजानाम उदयति एष सूर्य, यह सूर्य रूपी प्राण उदित होता है। तो देखिए भाष्य, विश्वरूपम सर्वरूपम, जो सब रूप वाला है। अब क्या बताए? हरिणम, जो रश्मि वाला है, किरणों वाला है। जात वेदसम, जात उत्पन्न होते ही जो ज्ञान वाला, जात वेदा है,
जात प्रज्ञानम इत्यर्थ, उत्पन्न होते ही प्रज्ञान बुद्धि वाला है, सर्वज्ञ है। परायणम सर्व प्राण, सभी प्राणों का आश्रय है। ज्योति एकम, एक ज्योति है, माने सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम अद्वितीयम, सभी प्राणियों का चक्षुरूप अद्वितीय एक ज्योति रूप है। तपंतम ताप क्रियाम कुर्वाणम, ताप क्रिया करने वाले स्वात्मानम सूर्यम, आत्मरूप सूर्य को, सूर्यो विज्ञातवंतो ब्रह्मविदः, उस आत्मरूप सूर्य को ब्रह्मवेत्ता ने जाना, उसकी उपासना करी। योसो पुरुष स्वमस्मि, जो यह आकाश मंडल में स्थित पुरुष है वह मैं हूँ, इस प्रकार उन्होंने जान लिया। कोसौ यम विज्ञातवंता, वह कौन है जिसको जान लिया इन विद पुरुषों ने। तो कहते हैं रश्मि सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि वाला, अनेक किरणों वाला है। शतधा अनेक, अनेकधा प्राणी भेदेन वर्तमान है, अनेक प्रकार के प्राणी भेद से विद्यमान होने वाला प्राण। प्रजानाम उदयति एष सूर्यः, एष सूर्यः प्राणः, यह सूर्य रूप प्राण प्रजाओं का प्राण है, उदित होता है, यह कथन किया। अब इसके बाद का विचार या आगे का या आक्षेप करके प्रश्न करके विचार कर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं